रिंकल्स रिंकल्स पसंद है आपको? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही सबकी प्रॉब्लम होती है जो 30 क्रॉस कर जाते हैं और उस एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं, जो हर रोज अपने चेहरे को देखते हैं और कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए, रिंकल्स नहीं आने चाहिए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इन रिंकल से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून टू द होल वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रिंकल्स। पूरा रिंकल्स के बारे में डिटेल से समझाने वाली हूँ। अब ये रिंकल्स होते ही क्यों है? रिंकल्स का होने का समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली फेस की स्किन को एंड सेकेंड कोलाजन की कॉन्सेप्ट को। अब जो फेस की स्किन है वो बॉडी की स्किन से बहुत डिफरेंट होती है। आपको पता है हमारी बॉडी में बोन होती है, मसल्स होती है, स्किन होती है, लेकिन फेस की स्किन में जो मसल्स होती है वो दो तरह की होती है। मसल्स फॉर च्यूइंग एंड मसल्स फॉर एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जिसके हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। जो फेस होता है वहाँ पर ये जो मसल्स है वो स्किन के साथ ही अटैच्ड होती है। बाकी जगह ऐसा नहीं होता, बाकी जगह उनके बोनी अटैचमेंट्स होते हैं, लेकिन फेस में मोस्ट ऑफ द मसल्स अपनी स्किन के साथ, जो ऊपर वाली स्किन है उसके साथ ही अटैच्ड होती है। और हमारी फेस की मसल्स क्योंकि इतना मूव करती है तो स्किन भी उसके साथ मूव करती है, जिसकी वजह से होते हैं डायनेमिक रिंकल्स। डायनेमिक मतलब जब आप मूव करो तो वो रिंकल्स आते हैं। तो ये हुए पहले टाइप के रिंकल्स, डायनेमिक रिंकल्स। सेकंड होते हैं कोलाजन लॉस का कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, 20 इयर्स के बाद एवरी ईयर हम अपना 1% कोलाजन लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन का जो इलास्टिसिटी कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। उसकी रिडक्शन की वजह से कुछ लाइंस हमेशा के लिए बनी रह जाती हैं। इनको कहते हैं स्टैटिक रिंकल्स, यानी कि इवन जब आप रेस्ट पे हो, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो भी वो लाइंस दिख रही हैं, वो रिंकल्स दिख रहे हैं। अब डायनेमिक रिंकल्स एंड स्टैटिक रिंकल्स, यही दो तरह के रिंकल्स हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। जो डायनेमिक रिंकल्स हैं वो मसल मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मसल मूव कर रही है उसके साथ स्किन भी मूव कर रही है, तो रिंकल्स हो रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, मसल मूवमेंट को स्लो डाउन कर देना है। कैसे करेंगे? बॉटुलिनम टॉक्सिन, और जिसको मोस्ट कॉमनली हम बोटॉक्स कहते हैं। यूजुअली ये अपर फोरहेड कॉम्प्लेक्स, अराउंड द आई, क्रोस फीट, इस जगह यूज़ होती है, या लिप्स के अराउंड डिप्रेसर्स को, वहाँ पर इस तरह की डायनेमिक रिंकल्स होते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हमारे स्टैटिक रिंकल्स, यानी कि जो कोलाजन लॉस की वजह से रिजेस बन गई हैं, गड्ढे बन गए हैं, उनको हमें क्या करना है? उनको ऑब्वियसली हमें फिल करना है। यहाँ पर आता है डर्मल फिलर्स का रोल। डर्मल फिलर्स इस एरिया में जाते हैं, उसको फिल अप कर देते हैं और कोलाजन का जो लॉस हुआ है उस वॉल्यूम को कंपनसेट कर देते हैं, जिससे आपको एक स्मूथ लुक मिलती है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये कितने दिन लास्ट करता है? अब डिपेंड करता है कि आपने किस ट्रीटमेंट को ऑप्ट किया है। अगर आप डायनेमिक रिंकल्स को ऑप्ट कर रहे हैं तो बोटॉक्स या बॉटुलिनम टॉक्सिन 4 to 6 मंथ्स तक इफेक्ट करता है, और अगर आप डर्मल फिलर स्टैटिक रिंकल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो यूजुअली 1 to 2 इयर्स, डिपेंडिंग आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, उतना टाइम तक आराम से चल सकता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने के लिए कि आप जब भी whenever you are going to get your face sorted, आप अपने फेस को सॉर्ट करवाने जा रहे हो फॉर रिंकल्स, ये आपको मैपिंग करना, यानी कि डिफाइन करना कौन सा स्टैटिक रिंकल है, कौन सा डायनेमिक रिंकल है और कहाँ पर क्या ट्रीटमेंट होगा। ये डिस्कशन आपका अपने प्रैक्टिशनर के साथ होना, अपने इंजेक्टर के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो पेशेंट्स खुद नहीं समझ पाते हैं और उनको जो बोला जाता है वो कर लेते हैं, वो विश्वास में करते हैं, डेफिनेटली विश्वास में करते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप अपने इंजेक्टर से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि फाइनली जो आप कराने गए थे और जो रिजल्ट आपको मिले उससे आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए चीज़ कराने गए हो ना।
कोई परेशानी मोल लेने के लिए तो कोई नहीं कराने जाता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक ब्यूटिफुल। अब वो ब्यूटिफिकेशन के प्रोसेस अगर बैकफायर कर जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर डायनेमिक रिंकल्स हैं वहाँ पर हमें बोtulinum टॉक्सिन लेना है, जहाँ स्टैटिक रिंकल्स हैं वहाँ हमें डर्मल फिलर्स लेने हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इससे आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।